साइड पे करें विद ओपन माइंड। मेरी ये बात समझ लें, उसके बाद आप चाहे तो एक्सेप्ट करें, चाहे तो रिजेक्ट करें। मेरा जो एक्सपीरियंस इस फील्ड में है और जितना मैं इस डिजीज़ को समझ पाया हूँ, जितना हमारे पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है और जिस तरह हम टेस्ट कर रहे हैं, ये तो मुझे बिल्कुल दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा कि अगर हम टेस्ट करते जाएं, गधों की तरह करते जाएं और अगले 12 साल टेस्ट ही करते रहें तो कोई फ्रूटफुल नहीं है। मतलब कि ये कोई प्रैक्टिकल हल नहीं है। दूसरा, हमने ये मास्क लगा के, क्वारंटाइन करके, आइसोलेट करके, अपने आप को एक दूसरे से दूर करके, सब लोगों को अछूत डिक्लेयर करके, तो ये जो हमने ड्रामा शुरू किया हुआ है, इसका भी प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी 3 करोड़ है, कल 6 करोड़ हो जाएंगे, तो 6 करोड़ में मैं भी आ जाऊंगा, फिर आप मुझे भी कोई बाहर निकाल देगा, आपको भी कोई निकाल देगा, फिर 12 करोड़ हो जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा पाकिस्तान ही इफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हम लोग डिनाइल में हैं। हम एक्चुअली में कभी भी मरना नहीं चाहते। 80 साल का बंदा भी नहीं मरना चाहता और 10 साल का भी नहीं मरना चाहता, 20 साल का भी नहीं मरना चाहता। सिर्फ एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है। और इस डिजीज के साथ लड़ने का वाहिद हल जो है, वो जो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हल है, वो सिर्फ ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट कोरोना। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको कोरोना होना है, आपके भाई को होना है, आपकी वालदा को होना है, आपकी वाइफ को होना है, आपके बच्चों को होना है। और एक्सेप्ट कर, या तो हो गया हुआ है कोरोना मुझे, या मुझे इस वक्त कोरोना है, या मुझे आने वाले कुछ दिन में कोरोना हो जाएगा, और मैं इस रियलिटी में जी रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये भी रियलिटी है कि इस कोरोना की वजह से मेरे मरने के चांसेस कितने हैं? 0.06%, और मेरे बचने के चांसेस कितने हैं? 99.94%। तो इतने ज़्यादा बचने के चांसेस हैं, तो इससे ज़्यादा रिस्क मैं आपको गारंटी देता हूं कि नॉर्मल हालात में जब ट्रैफिक चल रही होती है तो पाकिस्तान की सड़कों पे इससे ज़्यादा खदशा होता है किसी को कि वो मर जाए। और अगर इन रियलिटी अगर गवर्नमेंट चाहती है या कोई चाहता है कि कोई मरे ही ना, तो फिर तो सड़कें बंद कर दें, सब लोग घर में बैठ जाए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो मरने का डर तो रहेगा। जिंदगी है तो मरने का डर तो रहेगा। ये डर तो सिर्फ मर के ही निकल सकता है, और मरना हम चाहते नहीं। तो रियलिटी ये है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कोरोना। और अगली बात ये है कि इस कोरोना की वजह से जो डेथ हुई है वो सिर्फ 2000 हुई है, लेकिन इस कोरोना से इनडायरेक्ट जो डेथ हो रही है उसका आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। इनडायरेक्टली जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसका बिल्कुल कोई सोच ही नहीं रहा। अगर मैं ये कहूँ कि ये 2000 डेथ कुछ भी नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा 100 टाइम 1000 टाइम बिगर प्रॉब्लम है जो कि एक्चुअली कोरोना की वजह से क्रिएट हो गई और वो हमें नज़र नहीं आ रही, और दैट इज़ द इकॉनमी। लोग 2 वक्त के खाना नहीं ले पा रहे। जिस बंदा सुबह निकलता था और अपना रोजगार से वापसी पे घर खाना लेके जाता था, उसके घर में खाना नहीं है। 15 करोड़ लोग इफेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में इसकी वजह से। सिर्फ एक छोटा सा तबका है जिसको इस कोरोना की वजह से उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बाकी सारे के सारे जो लोग हैं, जो 15 करोड़ लोग हैं, वो बेचारे डायरेक्ट सफर हैं। और जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर, अगर पहले इतना था तो वो इतना नहीं हुआ, इतना नहीं हो रहा, वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगली कई जनरेशन हमें भुगतना पड़ेगा ना ये गैप फिल होगा। इकानमी स्टैटिक नहीं हो गई, इकानमी को रिवर्स गियर लग गया है। और खुदारा इस खौफ से बाहर आए। जब तक आप इस खौफ में रहेंगे आप कोई भी डिसीजन ठीक तरह नहीं कर पाएंगे। हमारे मेडिकल कम्युनिटी में इतना खौफ, खुदा की कसम इतना खौफ मैंने कभी डॉक्टर में ज़िंदगी में नहीं देखा जितना खौफ मैंने इन दिनों में देखा है। और इतने खौफ से मैं कहता हूँ कि कोई बंदा गाड़ी चलाएगा तो वो एक्सीडेंट ही करेगा, और कोई बंदा किसी मरीज़ का इलाज करेगा तो उसको इलाज नहीं करेगा, उसको मारेगा। और इसकी मल्टीपल एग्जांपल आ चुकी हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल में आ चुकी हैं। आई विल नॉट नेम एनी डॉक्टर एनी हॉस्पिटल, लेकिन ये रियलिटी है कि हमने एक्यूट एमरजेंसी रिफ्यूज़ किया, हमने एक्यूट एब्डोमेन को रिफ्यूज़ किया, हमने इतनी एक्यूट जो एमरजेंसी थी जो ऑपरेट करते तो वो लाइफ सेव हो सकती है। कभी एनेस्थेटिस्ट ने रिफ्यूज़ किया जी ये खांसी कर रहा है, कभी सर्जन ने रिफ्यूज़ किया इसको बुखार होगा, इसका कोरोना करवाएं, कोरोना होगा 24 घंटे बाद, मरीज तो मर रहा है अभी। तो हमने नॉट ओनली कि हमने जो डॉक्टर कम्युनिटी के लोग नहीं हैं उनको रिफ्यूज़ किया, हमने अपने डॉक्टर्स को अपने हाथों से मारा। किस डर से कि कोरोना मुझे मार देगा, इसको ऑपरेट करूंगा मुझे कोरोना हो जाएगा। यार कोरोना से 0.06% डेथ है, और इस तरह तो हम कई 2000 मार चुके होंगे सिर्फ एमरजेंसी के रिफ्यूज़ल के चक्कर में। और दूसरा जो पॉवर्टी है, गुर्बत की वजह से जो हम मार रहे हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें
ये कोरोना इज द गेम ऑफ नर्व्स। जंगें जो हैं वो ज़रूरी नहीं हथियार से जीती जाती हैं, जंगें नर्व से जीती जाती हैं। और जंग में हर सिचुएशन को समझना पड़ता है। जंग सिचुएशन को समझने और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने का नाम है। तो आप इस सिचुएशन को समझें कि अगर हम खौफ में रहेंगे तो हम जो भी करेंगे वो फ्रूटफुल नहीं होगा। हम खौफ से बाहर आए और इसको एक्सेप्ट कर लें कि मुझे कोरोना होगा लेकिन मॉर्टेलिटी बहुत कम है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले तो ये करें कि ये आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सारा कुछ खत्म करें। 80% पेशेंट जो है वो कोरोना से एसिम्प्टोमेटिक हैं। लेट्स सपोज 3 करोड़ पेशेंट हमने कैलकुलेट किए, इसमें 80% तो वो है कि जिनको सिम्टम्स ही नहीं आने। हम उन 80% के टेस्ट करके उन 80% से हॉस्पिटल ओवरफ्लो कर दिए। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर साइड पे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। और उनका मजाक है कि हमने हेड टू टू सीटी स्कैन करवाना शुरू कर दिए, हेड टू टू इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू कर दिए। एक नॉर्मल हेल्दी बंदे की जितनी हम कोरोना में इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं वो करवा दे, खुदा की कसम उसमें 5 बीमारियां निकल आएंगी और उनको फिर इलाज करते फिरो। ये क्या कहते हैं हम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नथिंग इज फ्रूटफुल। तो जो एसिम्प्टोमेटिक है ना तो उनका टेस्ट किया जाए, ना उनको किसी जगह बाहर निकाला जाए, उसको घर रखा जाए। लॉकडाउन शुड बी कंप्लीटली कॉल्ड ऑफ। कंप्लीटली मतलब कि कंप्लीटली 100% लोगों को काम पे आना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि एवरीबॉडी शुड कम टू वर्क। डॉक्टर शुड मेक श्योर, हॉस्पिटल शुड मेक श्योर कि आपका वार्ड बॉय, स्वीपर से लेके प्रोफेसर तक हर बंदा आए और काम करे। फंक्शनली हमारे हॉस्पिटल्स कहने को ऑन पेपर खुले हैं लेकिन फंक्शनल 75% आर शट। गवर्नमेंट ऑफिस कहने को ऑन पेपर खुले हैं लेकिन फंक्शनली जीरो। आपकी लेबर डर के बाहर भाग गई है, गाँव में वापस चले गई, वो वापस आने को तैयार नहीं। रोजाना ब्रेकिंग न्यूज लगती है, आज 5000 डिटेक्ट हो गए। मैं कहता हूँ कल 50,000 टेस्ट करोगे तो 10,000 डिटेक्ट हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ये इसकी तशहीर बंद करें और आप इस चीज़ को समझें कि ये रियलिटी है। फेस मास्क, सैनिटाइजर, किट्स, पीपी, हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुझे पीपी नहीं मिल रही। भाई पीपी पिछले 100 दिन में जितनी मिली, जो हुआ उसका रिजल्ट ये है कि 3 करोड़ हो गया, 6 करोड़ होना है, ये होना ही होना है। एक पीपीई पहन के हम अगर एक डॉक्टर को बचा लेंगे या एक दो मरीज को बचा लेंगे एट द कॉस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु आर डाइंग विदाउट फूड, तो ये कहाँ की इंसानियत है। वो भी हमारे ही जैसे लोग हैं, सिर्फ वो अमीर नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है, वो एक माफिया नहीं है। इस मुल्क में जो माफिया नहीं है वो जिंदा नहीं रह सकता। और सॉरी टू से डॉक्टर्स में भी एक माफिया बना हुआ है। जो लोग हॉस्पिटल में काम करना चाह रहे हैं उनको भी काम करने नहीं दे रहा। और 70% लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाह रहे, सुकून से बैठे घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। जिससे बात करो मैं 2 माह से घर में बैठा हूँ, तनख्वाह आ रही है गवर्नमेंट की। तो इस तरह काम नहीं चलने वाला। लॉकडाउन शुड बी कॉल्ड ऑफ। टेस्ट सिर्फ ऐसे मरीज का हो कि जो हॉस्पिटल में दाखिल हो और क्रिटिकल हो, उसका टेस्ट हो। बगैर सिम्टम्स के कोई पेशेंट भी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये बना देना चाहिए, ये प्रिंसिपल एसओपी बना देनी चाहिए कि जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है सिर्फ वो हॉस्पिटल आएगा और रूटीन आएगा। ओपीडी खुली होगी, इमरजेंसी खुली होगी, जैसे पहले आता था। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन लगाएगा। अगर डॉक्टर्स को लगेगा कि इसका कोरोना टेस्ट करवाना तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर टेस्ट ही नहीं होगा तो कहाँ है पैनिक, कहाँ है फियर। हाँ, उसका टेस्ट होगा जो क्रिटिकल है, जिसको जरूरत है। और जरूरत कौन डिसाइड करेगा? वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। फैशन बन गया हुआ है कि मेरा दिल कर रहा है मैं इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करवा लूँ, एंटीबॉडी टेस्ट करवा लूँ, जाके टेस्ट करवा लिया, फिर डंडोरा फिर दिया कि हमारे घर में पॉजिटिव केस आ गया। एसिम्टोमेटिक 80% एसिम्टोमेटिक है, बाकी 20% में से 5% हॉस्पिटल आ रहे हैं, उनमें कुछ ऑक्सीजन पे वो भी ठीक हो रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज है, वो कितनी 0.06% मॉर्टेलिटी है। तो इससे आप लॉकडाउन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट से कंप्लीट खत्म करें। टेस्ट को कम करें, प्लीज कम करें। जितने टेस्ट बढ़ाएंगे उतना पैनिक फैलेगा, उतना फियर फैलेगा, उतना लोग और डरेंगे। लोगों को इस डर से बाहर लेके आए। और उसके बाद ये है कि जो मरीज सिर्फ सिक हैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करें। और मैं इस चीज़ को बखूबी समझता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतने वेंटिलेटर हैं। अक्सर मुझे लोग कहते हैं जी हम डर ये है कि हमारे मरीज सीरियस हो गया तो हमें वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, ये नहीं हो। मैं कहता हूँ यार सीरियस होगा तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो वेंटिलेटर हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी पसंद का वेंटिलेटर मिलना मुश्किल है। कि आप कहेंगे मुझे म्यू हॉस्पिटल में चाहिए, DHQ है, THQ है, इतने सारे और पेरिफेरी पे हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह वेंटिलेटर हैं। तो फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। ऑलरेडी हमने इस पर इन्वेस्ट कर दिया, अपनी औकात से कहीं ज़्यादा कर दिया। गरीब लोगों का पैसा भी हम सारा वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं कि इस वेंटिलेटर से हम एक मरीज को तो बचा लेंगे, उधर हम 1000 गरीब मार देंगे।
तो प्लीज लॉकडाउन ऑफ करें, टेस्ट को कम करें। हॉस्पिटल में एडमिशन क्राइटेरिया ओनली शुड बी ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट, और टेस्टिंग क्राइटेरिया शुड ओनली बी डिसाइडेड बाय आईसीयू इंटेंसिविस्ट डॉक्टर्स। और गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि हर बंदा काम पे आए, और टेस्ट क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया गवर्नमेंट की मदद से बगैर नहीं होना चाहिए। ये मजाक बना हुआ है कि जिसका कोरोना पॉजिटिव हो गया, काम किसी जगह 50,000 का पैकेज चल रहा है, किसी जगह लाख का पैकेज चल रहा है ना। इधर आज मरीज को करना क्या है, पैनाडोल देनी। सबसे सस्ता तरीन इलाज कोरोना का करना क्या है, सिर्फ पैनाडोल देनी है। और क्या करना है, 80% को तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। उस पैनाडोल देने का 50,000 लोग पे कर रहे हैं, और ये क्या, और हमारी इकानमी को शट डाउन कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को समझे, इस रियलिटी में आए कि ये सबको होना है, लेकिन होने का मतलब ये नहीं है कि उसने मर जाना है। मरना उसी ने है जिसकी मौत लिखी हुई है, और जब लिखी हुई है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अपनी अलाइनमेंट प्लीज सेट करें। आप देखें कि इस दुनिया में आए हैं तो उसका मतलब क्या है कि एट द एंड मरना है। अगर इस अलाइनमेंट से देखेंगे तो फियर कहीं भी नहीं है, कहाँ फियर। और प्लीज रियलिटी में है, रियलिटी में जिए और लाइफ को जिए। ऐसे नहीं है कि रिपोर्ट बन जाए, जैसे सारी दुनिया परेशान है, वो परेशान है, मीडिया परेशान है, प्राइम मिनिस्टर परेशान है, अपोजिशन परेशान है, गवर्नमेंट परेशान, तो मैं क्यों ना परेशान हूँ। मैं कई दफ़ा हैरान हो जाता हूँ कि मैं परेशान क्यों नहीं हो रहा, जब सारी दुनिया हवा तक परेशान हो गई है। और भाई सारी दुनिया परेशान होती है। अगर रियलिटी क्या है कि 0.06% डेथ रेट है, तो अगर मुझे कोरोना इस वक्त यहाँ पड़ा, मैं अपने अंदर ले जाता हूँ तो क्या होगा, 0.06% चांसेस है मरने के। लेकिन कोरोना को निकाल दें तो मेरे मरने के चांसेस वैसे कितने हैं, 100% है। मैंने मरना तो है ही एक दिन। इस चीज़ को आप देख नहीं पा रहे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।